जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज्योतिष के लेसनों को समझ पा रहे होंगे। आज हम एक बेसिक लेसन रिपीट करने वाले हैं जो पहले के लोगों को समझ नहीं आया उन्हें भी समझ आ जाएगा, और जो नए जुड़े हैं उनको भी समझ आ जाएगा। स्क्रीन पर आप काल पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, जिसमें 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक लिखा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली की विशेषता यह है कि इसमें राशियाँ और भाव समान होते हैं। 1 नंबर पहला भाव पहली राशि, 2 नंबर दूसरा भाव दूसरी राशि, 3 नंबर तीसरा भाव तीसरी राशि, इस प्रकार क्रम से चल रहे हैं। ज्योतिष में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है और 9 नंबर लिखा है, वो मूल त्रिकोण कहलाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो सदा शुभ होंगे, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। वो है 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके प्रति समदृष्टि रखते होंगे। समदृष्टि का मतलब ना आपका बुरा करेंगे ना आपका अच्छा करेंगे। 4, 7, 10 केंद्र स्थान समस्थिति होती है। यदि बुरे व्यक्ति बैठे हैं तो अपनी बुराई छोड़ देंगे, अच्छे व्यक्ति बैठे हैं तो अपनी अच्छाई छोड़ देंगे, सम स्थिति में रहते हैं। तो पहले त्रिकोण जो सदा शुभ होते हैं, दूसरे केंद्र भाव जो सदा सम बने रहते हैं, चाहे बुरे बुरे भाव का स्वामी हो या अच्छे भाव का स्वामी हो, सम स्थिति में बना रहेगा, ना आपका बुरा करेगा ना आपका अच्छा करेगा। तीसरी स्थिति में हम लेते हैं 3, 6, 11 को। 3, 6, 11 अशुभ भाव, अशुभ स्थिति को बताते हैं। इसके लॉर्ड जहाँ बैठते हैं वो अशुभता लिए हुए वो सब हो जाता है। ये यहाँ जो आकर बैठता है वो अशुभ हो जाता है। इन्हें अशुभ भाव या त्रिषडाय भाव भी कहते हैं। त्रिषडाया 3, 6, 11। इसके बाद आ जाओ उपच्य भाव। उपच्य भाव 3, 6, 10, 11, अर्थात इनसे फल प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप पराक्रमी नहीं बनेंगे, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक तीसरे भाव से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार छठा भाव है। छठा भाव जॉब को प्रदर्शित करता है, प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करता है। प्रतियोगिता तब तक आप नहीं जीतेंगे, कंपटीशन तब तक आप फाइट नहीं कर पाएंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। 10वां भाव आपके कर्म भाव को बताता है। कर्म के प्रति जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। 11वां भाव लाभ भाव को बताता है। आपको लाभ तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, अर्थात इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद एक आता है त्रिक भाव 6, 8, 12। ये सबसे अशुभ भाव माने जाते हैं। ये और इनके लॉर्ड अशुभ माने जाते हैं, चाहे जहाँ भी बैठे हैं अशुभता फैलाते हैं। तो अच्छा, एक बात और है, 6, 8, 12 के बारे में लोगों का ये मानना है कि वो अशुभ है, लेकिन जीवन में कुछ भी अशुभता लिए हुए नहीं होता। जो भी ईश्वर ने दिया है आपको, वो आपके फायदे के लिए दिया है। यदि हम छठे भाव की बात करें, रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो रोगों से दूर रहेंगे।
यदि आप अपने नियत के प्रति सावधान या नियत के प्रति तटस्थ रहेंगे या अच्छा रहेंगे तो आप लोन लेके उतार पाएंगे, आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। आप शत्रु किसी के प्रति बुरा नहीं करेंगे तो शत्रु उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो छठे भाव की दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि हम अष्टम भाव की बात करें, पीड़ा का भाव है, अनैतिकता का भाव है। यदि आप अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, दूसरों को भी अपने समान समझेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे या ओकल साइंस का अध्ययन करेंगे तो अष्टम भाव की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है आठवां भाव, जो कि बताता है कि आपको ट्रांसफॉर्म कर, जब भी अष्टम भाव की दशा या अंतर्दशा आएगी वो आपको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 12वां भाव व्यय का भाव है। यदि आप खर्चों को सोच समझ के करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि आप ध्यान करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी 12th हाउस की। तो कहने का ये मतलब है, जो सबसे अशुभ भाव हैं वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। इस प्रकार मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। 1, 5, 9 हमेशा शुभ रहने वाले भाव हैं, आपका सदा शुभ करने वाले भाव हैं। 4, 7, 10 एक भी इंक्लूड कर लें, 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव हैं। सम रहने वाले भाव हैं। बुरा है तो बुराई छोड़ देगा, भला है तो भलाई छोड़ देगा, सम रहेगा वो। त्रिषणाया 3, 6, 11 अशुभता लिए हुए हैं। जब तक आप उनके प्रति मेहनत नहीं करेंगे तब तक उनसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। उपाच्य भाव 3, 6, 10, 11 मेहनत को बताते हैं, आपके पराक्रम को बताते हैं, आपके कंपटीशन भाव को बताते हैं।